अब आप सब उस अजीम खतीब के खिताब को सुनने के लिए तैयार हो जाएं, जिसका एक एक जुमला शरीयते मुस्तफ़ा की पासदारी, जिसके तकरीर सुन करके न जाने कितने नमाजी हो गए, न जाने कितने जानी जिना करना छोड़ दिए, न जाने कितने शराब पीने वाले शराब पीना छोड़ दिए। वो अजीम खतीब, वो अजीम मुफक्किर, जिसने पूरे हिंदुस्तान के एक एक गोशे में मसलके आला हजरत का अलम ले करके और तमाम तर उशाकाने आला हजरत के दिल पर कब्जा कर रहा है, वो अजीम खतीब हजरत अल्लामा शाह सैयद शबाहत मियाँ शाह साहब क़िबला की ज़ात है। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि हजरत कुर्सी खिताबत पर जलवाबार हों। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर व रिसालत से कर लें। दोनों हाथों को उठाए, परचमे अब्बास बनाए, बुलंद आवाज से नारों से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, हाथों को उठा करके नारों का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खतीबे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसो ख्वाजा का फैज जारी है, अहले महफिल पे फजले बारी है, नाव कागज की छोड़ दी हमने, अब समंदर की जिम्मेदारी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश करें। सारा मजमा जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाद हम्द दुरूद लायक एहतराम व ताज़ीम व तकरीम मेरे इमामे की जीनत व रौनक मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़, मुअज़्ज़ज़ सामीईन और पर्दानशीन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। जोर से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग उठक बैठक माहौल जो बनाया है आपने, उसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए और शुक्र अदा कीजिए। शुक्र से नेमतें बढ़ती हैं। क्या होता है, अगर किसी चीज़ को बढ़ाना हो, बिजनेस करना हो, तो बेहतरीन वादा अल्लाह का वादा है जी। और अल्लाह ये कहता है जो मेरा शुक्र अदा करता है मैं उसकी नेमतों को बढ़ा देता हूँ। अब वो नेमत चाहे इल्म की हो, चाहे अमल की हो, चाहे दौलत की शक्ल में हो, सब हैं तो अल्लाह ही की नेमत है। तो खाली शुक्र से, गौसुल आज़म फरमाते हैं, खाली शुक्र से नेमत बढ़ती नहीं बल्कि महफूज भी हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस नेमत को कभी ज़वाल नहीं आता जिस पर शुक्र अदा किया जाए। ये शुक्र का माना यह है कि वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जब तुम शुक्र अदा कर दो तो एक शुक्र और अदा करो।
वो इस बात का कि अल्लाह ने तुम्हें शुक्र अदा करने की जो तौफीक दी थी। सुभान अल्लाह। वैसे इंसान अगर शुक्र अदा करना चाहे तो बहुत सी नेमतें उसके पास मौजूदा वक्त में हैं। मैंने बात तो करनी है ही, मगर ये मदरसे का प्रोग्राम है, मुझसे पहले आपने बड़ी अच्छी नात ख़ानी हिंदुस्तान के मशहूर और मकबूल सनाख़ा शायर इस्लाम हाफिज़ क़ारी हज़रत ज़ाकिर इस्माइली क़िबला मद्दज़िल्लहुल अली की ज़बानी सुनी। अल्लाह इनको और उरूज अता फरमाए। वैसे भी सरकार मसौली का बड़ा फैज़ है इनके ऊपर माशाअल्लाह, बेशक, और हम सब पर फैज़ है, इस पूरे इलाके पर फैज़ है औलिया इकराम का, वारिस पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा बोल बाले मेरी सरकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे क़ारी मिनहाज साहब बड़ी अच्छी निज़ामत कर रहे हैं। वैसे बस मैं ये देख रहा हूँ कि आगे के लोग तो बड़े चौकन्ने बैठे हैं, मगर पीछे वाले लोग सुबहान अल्लाह नहीं कह रहे। वैसे हमारी तरफ अगर कोई सुबहान अल्लाह कहता है हमारे इलाके में तो उसको 90 नेकियां मिलती हैं। आपके यहाँ क्या हिसाब है? 90 मिलती हैं? अच्छा, अगर कम लग रही हो 90 तो हम बढ़वा भी सकते हैं, मेरे पास इसका भी इंतजाम है। क्या कहने हैं? वाह वाह वाह। मैं दुआ करूंगा अल्लाह आपको मक्का दिखाए तो फिर मक्के में एक नेकी 1 लाख के बराबर हो जाती है। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मदीने को याद करके यहाँ सुभान अल्लाह कहेगा, इंशाअल्लाह मदीने में भी कहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए फिर से। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, खलीफे सरकारी गुलजार मिल्लत हजरत अल्लामा जाहिद अली निज़ामी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कलीम नूरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे रहे आप हजरात। इस्तकबाल के लिए उलमाए किराम काफ़ी है, आप अपनी माथे की निगाहों से मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। खलीफे सरकार गुलजार मिल्लत खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा जाहिद अली निज़ामी साहब क़िबला, साथ ही साथ पैकर इखलास हजरत अल्लामा अशाह मुफ्ती मोहम्मद कलीम अहमद नूरी साहब क़िबला। इन दोनों शख्सियात की आमद हुई। मैं आप सब की तरफ से, गाँव वालों की तरफ से, कमेटी वालों की तरफ से, उलमाए किराम की तरफ से, बिलखुसूस कारी फरीद साहब क़िबला की तरफ से इन अजीम शख्सियात का इस्तकबाल करता हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। मुफ्ती साहब भी तशरीफ़ ले आए और हमारे मुफ्ती कलीम साहब भी तशरीफ़ ले आए। मेरी अभी जरी तारीफ़ जब करी इन्होंने, मिनहाज भाई ने, या कोई भी जब मेरी तारीफ़ करता है तो मैं ये सोचता हूँ कि ये मोहब्बत में तारीफ़ कर रहे हैं, मैं तारीफ़ के लायक इंसान नहीं हूँ। मैं अपने बारे में आपको कन्फर्म बता रहा हूँ, मुझको अभी तक ये भी नहीं पता कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी। आप में से किसी को खबर हो अपने बारे में तो मुतमईन हो जाइए आप, मुझे तो खबर नहीं है। इस वजह से कोई मुझे बुरा कहता है तो मुझ पे बहुत ज़्यादा असर तो नहीं होता। हालांकि गालिब का शेर है, दिल ही तो है न संगो खेश्त, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार कोई हमें रुलाए क्यों। तो मुखालफत से दिल को तो तकलीफ़ होती है मगर असर नहीं होता। इस वजह से कि एक औरत ने हज़रत सैयदना बायज़ीद बस्तामी से कहा, वो एक यहूदन थी, उसने कहा मेरा कुत्ता बेहतर है या फिर आपकी ये दाढ़ी बेहतर है, मेरे कुत्ते की पूंछ बेहतर है या दाढ़ी। तो हज़रत बायज़ीद ने फरमाया कि अगर अल्लाह मुझे बख्श दे तो मेरी दाढ़ी बेहतर है, और अगर मैं ना बख्शा जाऊं तो फिर तेरा कुत्ता ही बेहतर है। एक ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने मदीने में हुजूर से मुसाफा किया है, उनका नाम है सैयद अहमद कबीर रिफाई। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये तो आपने सबने सुना है कि उन्होंने मुसाफा किया है। हुजूर के विसाल के तकरीबन 600 साल के बाद उन्होंने हुजूर से जब मदीने शरीफ में हाजिरी की तो सरकार दो आलम ने अपने दोनों दस्ते मुबारक बाहर को किए
और जैसे ही दस्ते रसूल को लोगों ने देखा, सुभान अल्लाह, तो उनको यकीन हो गया कि वो आंखों से जरूर छुपे हैं मेरे हुजूर, मगर अपने आने वाले की हाजिरियां भी कबूल करते हैं। क्या कहने, हालांकि इस बात को खाली हमने नहीं कहा, इसको मौलवी जकरिया ने भी अपनी किताब में लिखा है, उन्होंने भी फजाइल दुरूद में लिखा है, जो कि देवबंदियों के मौलाना हैं। वो भी लिखते हैं कि हुजूर ने दोनों अपने दस्ते मुबारक बाहर को किए और सैयद अहमद कबीर रिफाई ने मुसाफा कर लिया। मेरा इमाम कहता है, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मगर यहाँ पर सवाल दूसरा है। हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई से किसी ने पूछा, ये सादत आपको मिली कैसे? कह लगे, सिर्फ एक वजह है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को अपने से नीचा नहीं समझा, हकीर नहीं समझा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते मैं एक पगडंडी पे चल रहा था, अब जब दोनों तरफ पानी भर जाता है तो बीच में जो जगह रह जाती है उसको हमारी तरफ डॉल भी कहते हैं, और एक छोटी सा रास्ता भी होता है। कहते दोनों तरफ पानी था तो बीच में कुत्ता आया, मुझे असर पड़नी थी। मैंने कहा, मालिक ये कुत्ता तो मेरी बात नहीं समझेगा, मगर तू चाहे तो इसको जबान दे दे, मैं इसको समझा दूं कि तू हट जा, मैंने नमाज पढ़नी है। अल्लाह ने अपने फजल से, अपनी कुदरत से उस कुत्ते को जबान दी। तो कहते मैंने उससे कहा कि भाई मुझे नमाज पढ़नी है, तुझ पे तो कोई नमाज फर्ज नहीं, मुझे जाने दे, तू इस पानी में उतर जा, इस कीचड़ में उतर जा, और मैं निकल के चला जाऊंगा। अगर मेरे गिलाजत लग गई तो अच्छा ना होगा, मेरी नमाज में दुश्वारी पैदा हो सकती है। कहते हैं उस कुत्ते ने जो लफ्ज कहे, उसने मेरा सारा नशा उतार दिया, और उसके बाद मुझ पे अजीब सा रंग पैदा हुआ। उसने अल्लाह की कुदरत से जो अल्फाज कहे वो ये थे कि बेहतर है तुम ही उतर जाओ पानी में, और कपड़े अगर गंदे हो गए तो एक दो बाल्टी से साफ हो जाएंगे, मगर अगर तुम्हारे ये गुमान हो गया कि तुम इंसान हो और मैं कुत्ता हूं, और तुम इंसान होने की नाते अफजल हो मुझसे, तो ये अगर तकब्बुर का कीचड़ तुम्हारे दिल को लग गया तो फिर 7 समंदर से भी धोगे फिर भी नहीं धुल सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहते हैं मैंने पानी में, ये सब मैं किताबों की बात नहीं करता, मैं तो इनको मानता हूं सच्चा, मैं मानता हूं कि मैं वाकई में ऐसे ही करने लगूं। इकबाल ने कहा था ना, देखा नहीं किसी को हिकारत की नजर से, मुझसे मेरी निगाह की कीमत न पूछिए। मौला अली से पूछा किसी ने, बड़ा इंसान कौन है? बड़ा इंसान तो आपने फरमाया जिससे मिलके कोई अपने आप को छोटा महसूस ना करे, जो अपनी चीजों की नुमाइशें ना करे, जो अपना मोबाइल ना दिखाए, जो अपनी गाड़ियां ना दिखाए, जो अपने गरीबों को बंगले ना दिखाए, वो बेहतर है। किसी से मैंने पूछा मौला अली से, तकब्बुर है कि नहीं, इसका कैसे फैसला हो? तो फरमाते मौला अली, जब तुम किसी गरीब से मिलो और अमीर से मिलो, दोनों से मिलते वक्त तुम्हारे दिल में सेम ख्यालात हो, सेम जज्बात हो, बिल्कुल कोई इमोशन बदले हुए ना हो कि तुम उसको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दो मालदार को और गरीब को तुम हकीर समझो। यानी दोनों से मिलो तो दिल की हालत एक जैसी हो, तो तुम्हारे अंदर तकब्बुर नहीं है। क्या कहने हजरत, वाह 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 वाह। और अगर किसी अमीर से मिलते वक्त आप जरा ज्यादा ही उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप हुजूर से कैसे मिलेंगे यार? हुजूर ने तो सहाबा से कहा था, भाई तुम कितने कमजोर हो, तुम कितने माली हिसाब से कमजोर हो। बज़ाहिर तो कह लगे हुजूर एक पत्थर बंधा हुआ है, फरमाया मेरे 2 बंधे हुए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो गरीबों से मोहब्बत नहीं करता वो कयामत के दिन हुजूर का क्यों मुंह दिखाएगा? अल्लाह अकबर। वैसे तो कुछ गरीब भी ऐसे होते हैं, जिंदगी दाता सामने लिखी है, उनकी भी मालदारी की चाहत में गुजर जाती है, मगर बेहतरीन इंसान वो है जो अल्लाह के लिए मिले। हमारे यहाँ तो कोई गरीब मर जाए तो उसके तो जनाजे में भी सुनसान होती है, बेचारे के कोई नहीं जाता। गरीबों के जनाजे बिल्कुल सुनसान निकलते हैं। अमीरों की तबीयत खराब हो जाए तो भीड़ लग जाती है। हालांकि मेरे हुजूर फरमाते हैं, जब मेरा एक उम्मती दूसरे को बीमारी की हालत में देखने जाता है, फरमाते हैं जब तक वापस नहीं आता ना, अल्लाह के 70,000 फरिश्ते मासूम उसके लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीबों से मोहब्बत करो, अल्लाह तुम पे फजल फरमा देगा। अपने दिल को एक जैसा बना लो, तकब्बुर ना करो। जब तक बख्शे ना जाओ गुरूर ना करो, जब बख्शे जाओ तो फिर मरने के बाद गुरूर करना कि ईमान पे खात्मा हो गया, वरना तो कोई गुरूर का मैटर ही नहीं बनता है ना। आप अच्छे लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, मुफ्ती साहब किबला हैं, सारे हजरात हैं, ये कारी फरीद साहब हैं, मैं आपका भी खादिम हूँ, हालांकि ऊंचे दर्जे का नौकर हूँ, मगर हूँ तो नौकरी। हुजूर ने मुझे आपका नौकर बनाया, अल्लाह, आपका खादिम हूँ और खिदमत करने ही आया हूँ। मेरी कोशिश ये रहेगी जब आप यहाँ से उठें तो आपका दिल बदला हुआ हो,
बेशक। और ये बदलने पे कुदरत अल्लाह रखता है। मैं उसकी बारगाह में दुआ करूंगा कि अल्लाह हमारे दिलों को बदल दे। आमीन। मुझे 2-3 शेर पढ़ने के लिए कहा गया, पढ़ दूं? जी जी नवाजिश। देखें ऐसे तो नहीं सुनाऊंगा, मैंने तो पहले भी आपसे कह दिया कि नेकियों की कमी जिसके पास हो वो ज़रा ज़ोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, हुजूर फरमाते हैं ये लफ्ज़ ज़बान पर हल्का है मगर मीज़ान पर भारी है। सुभान अल्लाह। वैसे अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह के जिक्र से फ़ायदा आपको ही होगा। कोई उसे करीम कहे तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो करीम है। उस कोई रहीम कहे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई उसको सुभान कहे तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। कोई कितना भी उसका जिक्र करे उसकी ज़ात पर कोई फ़र्क नहीं है, मगर मेरे आका फरमाते हैं जो उसको पुकारता है उस पर फ़र्क है। जो रहीम कहता है अल्लाह उसके दिल में रहम उतार देता है। वाह वाह वाह। जो करीम कहता है उसके दिल में अल्लाह करम उतार देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह को याद किया करो, उसके जितना याद करोगे उतना ही आपका भला होगा। उठते बैठते उसका जिक्र किया करो। तो 2-3 शेर पढ़ता हूँ, मुझसे जो फरमाइश की गई है उसी के 2-3 शेर पढ़ देता हूँ। तो ज़रा सुभान अल्लाह बोल दीजिए फिर से। आपसे बार बार कहना पड़ रहा है, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मेरी उम्र भी अब 36 साल की उम्र हो गई और मैं तकरीबन 12 साल से मेंबर पे रोज़ लोगों से यही कह रहा हूँ, कह दो सुभान अल्लाह। चलो मेरी तो बात छोड़ो, मेरा क्या बनेगा? आपको क़यामत के दिन अल्लाह ने पूछ लिया तू तो मुझे याद भी करता था तो किसी मौलाना के कहने पे करता, तो फिर क्या होगा? अल्लाहु अकबर। भाई जितना अल्लाह आपका है उतनी मेरा। जोर से बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। 2-3 शेर पढ़ता हूँ। नौजवान सारे खड़े रहें, मुझे बड़ा डर है उन तक बड़ी बातें पहुँचानी। मुझे जो मेरी नौजवान मेरे दोस्त आए हैं, मेरे छोटे भाई आए, वो सब खड़े रहें आराम से, जहाँ बैठे हैं बैठे रहें।